बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे अचानक पैसा आएगा वो भी छप्पर फाड़ के, अगर ऐसा होने से रोक लिया तो कभी कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। हाउ टू गेट इंस्टेंट वेल्थ के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम तरीके से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आज हम उन गलतियों के बारे में भी बात करेंगे जिसकी वजह से आपको अमूमन कर्जा लेना पड़ता है। अगर इन बातों को रोक लिया तो आपको कर्जा नहीं लेना पड़ेगा और साथ में इंस्टेंट वेल्थ के हवाले से, यानी अचानक से पैसा आना या दौलत का आप कमा सकना या कुछ पैसे आप जमा कर सको कि कर्जे से निजात मिल सके या कर्जा लेना ना पड़े, ये कैसे मुमकिन है, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। याद रखिएगा, कर्जे का दलदल एक ऐसा दलदल है जिसमें एक दफा धंस गए तो फिर उसे बाहर आना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पैसे की कोई दिक्कत है, पैसा कमाना मुश्किल हो रहा है, कर्जा लेना पड़ रहा है, इससे निकाल लाएगा। आज की इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि आपको कर्जा ना लेना पड़े और अपने लिए पैसे या सोर्सेज ऑफ इनकम आप जनरेट कर पाए। याद रखिएगा, आपकी कुंडली में या आपके बर्थ चार्ट के अंदर जब भी आपका धन स्थान यानी पैसे दौलत का घर कमजोर होता है तब जाके आप कर्जा लेते हो और आप इसके दलदल में फंस जाते हो। दौलत का घर अगर कमजोर हो तो आपका पैसा अचानक से रुक जाना या पेमेंट का डिले हो जाना या कारोबार का मंदी का शिकार हो जाना या पैसे आना बंद हो जाना, पेमेंट रुक रुक के आना, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। इसी वजह से कर्जा भी बाज औकात लेना पड़ता है। कर्जा लेने की सबसे मेन वजह यही है कि आपका जो धन स्थान है या पैसे का जो घर है वो कमजोर हो जाता है। याद रखिएगा, आपके बर्थ चार्ट के अंदर आपके धन का जो लॉर्ड है यानी पैसे का जो लॉर्ड माना जाता है और किस्मत का जो लॉर्ड माना जाता है, अगर ये दोनों आपस के दुश्मन हैं तो ये फिर मामला बिगाड़ेंगे। फिर कर्जा लेना पड़ सकता है, पैसे का डूब जाना, इनकम का कम हो जाना, कारोबार का ना चलना या पैसे रुक के आना या बिल्कुल ना आना, किसी को उधार दे के फंस जाना, इस तरह के हालात होते हुए आपको नजर आएंगे। अक्सर हम अपने धन के लिए, अपनी दौलत के लिए बहुत सारे टोटके करते हैं, बहुत सारे ऐसे फलाही काम कर देना या फिर कुछ ऐसी सूरतों का पढ़ना, वजीफा करवाना और बहुत कुछ करते हैं ताकि हमारे पैसे में इजाफा हो, लेकिन अपनी किस्मत के घर को हम स्ट्रांग करने की कोशिश नहीं करते, जिसकी वजह से क्योंकि किस्मत हमारी स्ट्रांग नहीं हो पाती तो जो पैसा आता है वो गलत कामों में चला जाता है, इलाज मालजे में चला जाता है या कर्जों की अदायगियों में चला जाता है, बचता नहीं है। हम सेविंग्स नहीं कर पाते, हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते और इसी वजह से फिर मजीद कर्जा हमको लेना पड़ जाता है। याद रखिएगा, सैयारों का बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। जो उस ग्रह या सैयारे होते हैं इनकी वजह से भी अक्सर हमारे पैसों के मामला बिगड़ जाते हैं। पैसे का ना आना, रुक के आना या कर्जा लेना पड़ जाना या किसी वजह से कारोबार का ना चलना या जॉब का छूट जाना, ये सारी चीज़ें इसमें काउंट करती है। अब ये सारे सैयारे किस तरीके से काम करते हैं, याद रखिएगा, जब सूरज आपके पैसों में कमी करने की कोशिश करता है यानी सूरज की वजह से, सन की वजह से पैसे की कमी होती है तो आप सही टारगेटेड लोगों को दिखना बंद हो जाते हो। यानी कि जो लोग आपका भला कर सकते हैं या आपके पैसे में, आपकी इनकम में इजाफा करते हैं, ऐसे लोगों से आपका कांटेक्ट ना बन पाना या ऐसे लोगों से मिलना ना, या फिर किसी भी तरीके से आप इनके टारगेट पे नहीं आते, इनकी नज़र में नहीं आते, जिसकी वजह से पैसे के मामला बिगड़ते चले जाते हैं। याद रखिएगा, जब गुरु की अगर हम बात करें जुपिटर की, तो जुपिटर अगर आपका खराब होगा या आपके पैसों के मामला खराब कर रहा होगा तो पैसे बाद में आएंगे, पहले इसके जाने के रास्ते बन जाएंगे। यानी आप इंतजार कर रहे होगे कि अभी ये 2 लाख आएंगे तो इसमें से ये इसको देना है, वो उसको देना है, ये इसको देना है, ये लेना है, ये वो लेना है, तो उसके अंदर पैसे सारे खर्च हो जाएंगे। तो पहले से रास्ते इसके बने हुए होंगे अगर जुपिटर आपका खराब होगा। अगर आपका मंगल आपसे रूठा हुआ है यानी आपका मार्स खराब है तो आपके अंदर एनर्जी खत्म हो जाएगी, आपके अंदर काम करने की, दिल लगाने की, कोई दिल लगा के काम नहीं करोगे, पेंडिंग पे चीज़ों को डालना या कल करेंगे बाद में देखा जाएगा, तो इस तरह से काम भी बिगड़ेगा और पैसे भी नहीं आएंगे और आप पैसे जोड़ नहीं पाओगे, पैसे खर्च ज़्यादा होते हुए नजर आएंगे। याद रखिएगा, जब चांद आपका खराब होगा तो आपकी डिसीजन मेकिंग खराब हो जाएगी, यानी कि आप कोई सही फैसला नहीं ले पाओगे, जल्दी में फैसला लेके काम बिगाड़ दोगे जिसमें कोई धोखेबाजी हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है, लेकिन सही डिसीजन लेना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा जो कि आपके पैसों के अंदर कमी का बायस बनेगा। कर्जे लेना या पैसे कम पड़ जाना, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। इसके अलावा चांद का ख़राब होना आपका टेंशन, आपका एंग्जाइटी के अंदर और आपका डिप्रेशन के अंदर रहना ये भी मुमकिन बनाता है। इसी तरह शनि की बात करें, सैटर्न की बात करें, अगर ये ख़राब है, पैसे के मामला बिगाड़ने पे आए तो आप टाल मटोल बहुत करोगे, वही पेंडिंग पे चीज़ों को रखना या टाइम पे चीज़ों को ना करना, इस तरह की चीज़ें होंगी। शनि का जब भी शनि खराब होगा, सैटर्न खराब होगा तो आप दूसरों की लाइफ में इंटरफियर करोगे, दूसरों की लाइफ में इंटरफेरेंस करना, अपनी लाइफ को ना देखना, दूसरों के बारे में सोचना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। और शुक्र यानी वीनस जब आपका खराब होगा, पैसे के मामला बिगाड़ेगा तो आप अनऑर्गेनाइज हो जाओगे,
चीज़ों को अनऑर्गेनाइज तरीके से करोगे, जिसकी वजह से आता हुआ धन या आती हुई दौलत भी चली जाएगी और फिर वही कर्जों का लेना और फिर वही मुश्किलात का शिकार होना, इस तरह कुछ बनता नजर आएगा। और याद रखिएगा, जब मर्क्यूरी आप पैसे के मामला खराब करने पे आता है तो आप दिखावे पे आ जाते हो। आप दूसरों को देखिए भाई उसके पास गाड़ी है, मुझे भी यही गाड़ी लेनी है, मुझे भी ऐसा ही घर बनाना है, मुझे भी यही सारी चीज़ें करवानी है, तो दिखावे में ज़्यादा आ जाते हैं और उसकी वजह से जो रहा सहा धन या दौलत होती है वो भी चला जाता है और फिर वही कर्जे वगैरह लेके अपने दिखावे को मेंटेन करना पड़ता है। इसी तरह राहु की बात करें, अगर राहु खराब है तो आपका डबल माइंडेड होना या फिर आपका गुस्से में बहुत ज़्यादा रहना, चिड़चिड़ापन रहना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी रहना, जिससे क्लाइंट्स का चले जाना, आता हुआ धन चले जाना, पैसे ना जोड़ पाना, इस तरह के हालात बनते हुए नजर आते हैं। यानी कि हर एक से लड़ना, सीनियर से झगड़ा होना, अपने बॉसेस से उलझना, इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं जो कि राहु की वजह से पैदा करना होते हैं। इसी तरह केतु भी कुछ इसी किस्म के हालात पैदा कर रहा होता है, यानी कि आपको डबल माइंडेड करना या आपको अनसेटिस्फाइड मोड में रखना कि आप अच्छा करते हुए भी आपको लगेगा कि आपने शायद अच्छा नहीं किया या इससे अच्छा आप कर सकते थे लेकिन आप नहीं कर पा रहे, इस तरह के हालात भी बनते हुए नजर आते हैं। तो यानी राहु केतु भी पैसे के मामला बिगाड़ सकते हैं। अब आप कौन से सैयारे से जो है वो इम्पैक्ट ले रहे हैं ये आप कमेंट्स में बताओगे, क्योंकि इतनी निशानियां हमने बताई कि आप कोई ना कोई सैयारे को रिलेट कर पाओगे कि वाकई में ये चीज़ें हो रही हैं या ये चीज़ें हम जिंदगी में देख रहे हैं जो सैयारा रिलेटेड है, जो आपके पैसे के मामला खराब कर रहे हैं, उसका आपको पता चल जाएगा। आपके घर की कई डायमेंशंस, कई डायरेक्शन, जैसे साउथ ईस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, वेस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, इस तरह मुख्तलिफ डायरेक्शंस हैं जिसमें से कुछ डायरेक्शंस आपके धन दौलत में कमी करती है, पैसों के मामलात का बिगड़ना या कारोबार का सही ना चलना, पैसा रुक के आना या फिर उधार लेना पड़ जाना, आपको कर्जा लेना पड़ जाना, इस तरह के हालात ये बनाते हुए नजर आते हैं। और याद रखिएगा, कई डायमेंशंस, कई डायरेक्शंस आपके घर के अंदर होती है जो धन दौलत की कमी करने का बाइस बन जाती है। आपके घर का साउथ ईस्ट कंपस में आप देख सकते हैं, साउथ ईस्ट का एरिया आपके घर का कौन सा है, ये एरिया अगर खराब होगा ना तो आपका जो पैसा आप किसी को चेक लिख कर देते वो बाउंस हो जाना या पैसा दूसरी पार्टी को ना मिलना, इस किस्म के हालात बनते हैं। अपने रोजमर्रा काम के लिए आपको जो पैसा चाहिए होता है वो भी इवन आपके पास जमा नहीं हो पाता, इस तरह के हालात इस डायरेक्शन के खराब होने की वजह से होता है। आपके घर का नॉर्थ ईस्ट, अगर हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करें, नॉर्थ ईस्ट एरिया अगर ख़राब होगा तो आपके दिमाग में आइडियाज़ नहीं आएंगे, आप किसी चीज़ का सॉल्यूशन, हल नहीं तलाश कर पाओगे, आपको समझ नहीं आएगा कि करना क्या है, इस मामले को कैसे सुलझाना है। और ऐसे में हड़ाहुड़ी में, कहते हैं ना, जल्दबाजी में आप ऐसे फैसले ले जाओगे जो बड़े नुकसान आपको पहुंचाते हुए जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट अगर खराब होगा तो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका सपोर्ट भी आपको मिलना बंद हो जाएगा, उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा, आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। नॉर्थ वेस्ट अगर आपका खराब हो तो आपको इदारों की तरफ से कर्जे मिलना बंद होते हैं, यानी आप कर्जे नहीं ले पाते, आपका लोन सैंक्शन नहीं होता, कहीं से पैसा मिलना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। और इस डायरेक्शन का खराब होना, ऐसे लोग जिनके आपने कभी मदद की होती है ऐसे लोग आपके काम नहीं आते, यानी कि आपसे धोखेबाजी कर जाते और आपकी मदद नहीं करते। आपके घर का साउथ वेस्ट हिस्सा अगर खराब होगा तो आपका लोगों से लड़ाई झगड़ा बहुत होना, कॉन्फ्लिक्ट्स होना और बात बात पे कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, रिलेशंस खराब होना, ये बहुत देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि कोई नई स्किल सीखने जाओगे फिर से रुक जाओगे, नहीं कर पाओगे, या तो स्किल सीखोगे ही नहीं, अपने हुनर को और मज़ीद पॉलिश नहीं करोगे, जिसकी वजह से जो पैसा आना होगा वो भी नहीं आएगा और आप वहीं के वहीं रह जाओगे और कर्जे में कर्जा लेते चले जाओगे। और याद रखिएगा, पश्चिम एरिया आपका अगर घर का ख़राब है तो फिर आपके प्रॉफिट्स नहीं बनेंगे, आप माल तो बहुत बेचोगे लेकिन प्रॉफिट्स नहीं आएंगे, उसके प्रॉफिट्स आना बंद हो जाएंगे या कम रेट पे माल को बेचना पड़ जाएगा, जिसकी वजह से नुकसान ज़्यादा होगा। अब इस वक्त आप इस काबिल हो चुके हो कि आप कमेंट्स में बता सको कि आपके घर का कौन सा हिस्सा ख़राब है, क्योंकि ये जो निशानियां हमने बताई अगर ये हो रही हैं आपकी लाइफ के अंदर तो यकीनन वो हिस्सा आपके घर का ख़राब है जिसकी वजह से ये सब कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये बैठ के सोचना है कि ये पैसा जो कम हो रहा है या पैसा आ नहीं रहा है, इसकी वजह क्या है, ये सारे जो मैंने निशानियां बताई हैं अगर ये हो रही हैं तो आपको जवाब मिल रहा है कि ये हिस्से घर के ख़राब हैं जिसकी वजह से पैसा नहीं आ रहा या पैसे के मामलात में गड़बड़ी चल रही है या पैसे जमा नहीं पा रहे या फिर आप यूँ कह लें कि आप उसको इन्वेस्ट करना या सेविंग्स करना आपके लिए मुश्किल होता जा रहा है। अब याद रखिएगा कि ये जो सैयारे आपके ख़राब चल रहे हैं, यानी आपने फ़र्ज़ करें आपकी जो निशानियाँ मैच कर रही हैं, आपने देखा कि ये जो निशानियाँ बताई गई हैं वो मुझसे बहुत ज़्यादा मैच कर रही हैं और मेरा जुपिटर ख़राब है या मेरा जो है वो
मर्क्यूरी खराब है या मेरा जो है वो वीनस खराब है, इस तरह से अगर आपको पता चलता है तो उनको स्ट्रॉन्ग करने का तरीका क्या है? देखें, सबसे पहले तो आपको अपने घर की उन डायरेक्शंस का मालूम करना है जिनकी वजह से या डायमेंशन का मालूम करना है जो आपके कर्जे लेने का बाइस बन रही है, या आपके पैसों में रुकावट, या आपका पैसा सही तरीके से ना कमा पाना इसकी वजह बन रही है। उन डायरेक्शंस को सही करने के लिए, जैसे फर्ज करें नॉर्थ ईस्ट का अगर एरिया है जो कि ख़राब है फॉर एग्जांपल, तो आप उस एरिया में जाओगे, वहाँ बैठ के आपने मेडिटेशन करना है अल्लाह के नाम को, या अल्लाह या अल्लाह, या इस तरह से अल्लाह के नामों को आपको, जो 99 नाम है उनमें से कोई भी नाम आप ले सकते हो, सिफाती नाम, लेकिन कहने का मतलब कि उस नाम से आपने जो है वो मेडिटेशन करनी है। ये चीज़ उस घर को, उस एरिया को अच्छा बनाएगा। और प्लस ये कि उसी जगह पे नमाज़ पढ़ने की आदत करें। आप बाजमात पढ़ते हैं नमाज मस्जिद में जाके, वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उस एरिया में भी कभी नमाज पढ़ लें तो भी अच्छा रहेगा, तो वो भी उस एरिया को स्ट्रॉन्ग करता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब घर का वो हिस्सा जो आप देखते हो या जो हमने निशानियां बताई अगर ख़राब है, उस एरिया में आपने जाना है, वहाँ पे मेडिटेशन करनी है, वहाँ पे अपनी रेगुलर प्रेयर्स करने की कोशिश करें, नमाज पढ़ने की कोशिश करें। और उस एरिया में कुल का जो फ्रेम है, जो सूर्य जो है वो कुल की लिखी होती है, आपको हम पहले भी बता चुके हैं, तो वो आप उस जगह पे दीवार पे लगा दें। उस एरिया में जो आप समझते हैं कि ये एरिया हमारे घर का पैसे में कमी का बाइस बन रहा है या कोई ना कोई मसला पैदा कर रहा है, तो उस एरिया का स्ट्रांग होना आपके उस मतलूबा सैयारे को भी स्ट्रांग करेगा, और आपका सैयारा स्ट्रांग हो जाएगा और आपका वो घर का एरिया स्ट्रांग हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली पैसा आना शुरू हो जाएगा, कर्जे कम होने लगेंगे, कर्जे ख़त्म होने लगेंगे, इनकम में इजाफा होगा, पैसा बढ़ेगा, पैसा इन्वेस्ट कर पाओगे, सेविंग्स में डाल सकोगे, और आपको लगेगा कि बैंक बैलेंस भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, अच्छा पैसा बनाते हुए आप लोग नज़र आओगे। इसके अलावा इन एरियाज़ में जो घर के एरियाज़ आपको ख़राब लग रहे हैं वहाँ, और प्लस तमाम सैयारों की ये जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, ये तमाम सैयारों को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो आपको गिनना नहीं पड़ेगा कि भाई जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना है या वीनस को स्ट्रॉन्ग करना है या फिर मार्स को स्ट्रॉन्ग करना है, आप उनको स्ट्रॉन्ग कर पाओगे तमाम को। और तमाम को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे आसान तरीका है सूर्य शम्स, सूर्य इखलास, सूर्य नास, सूर्य फलक, इन चारों सूरतों की तिलावत करनी है। ख़त्म कुरान करवाएं उन जगहों पर, यानी कि जिन एरियाज़ का ख़राब होना आपको लगे वहाँ कुरान ख़त्म करवाना या कुरान की तिलावत करना उस एरिया में, नमाज पढ़ना उस एरिया में, मेडिटेशन करना, ये काफ़ी हद तक फ़ायदा देगा। और कुल का जो मैंने कहा फ्रेम लगाना है अपने घर में, ख़ास तौर पे उन एरियाज़ में जो कमज़ोर एरियाज़ हैं, तो वहाँ उन एरियाज़ को आप मजबूत करोगे। आप सैयारों की पोजीशंस के हवाले से या सैयारों का स्ट्रॉन्ग होना, ये भी काफ़ी हद तक कर्जे से आपको निजात दिलाएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।